नमस्कार, आप सभी का एच में स्वागत है। जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपके मन में जो ख्याल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में आपको पता है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि यार ये कैसे पढ़ें, वो कैसे पढ़ें, या क्या मैं नेट पास कर लूँगा तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँगा, या मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा होती है। तो आज इसी दुविधा का आपका समाधान लेकर मैं आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या विदाउट पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है। मैं विथ एग्जाम्पल आपको इस बात को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, कुछ चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, कुछ यूजीसी के रूल और रेगुलेशन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कंप्लीट इसका गाइडेंस है, क्या एलिजिबिलिटी है, रूल्स क्या है, करियर ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है वो ये कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट पीएचडी बना जा सकता है। मैं सब चीज़ों पे बात करूंगा, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, हर चीज़ों पे बात करूंगा। लेकिन पहला जो सवाल, क्या कैन यू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट पीएचडी, यूजीसी और एआईसीटी का रूल्स क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कैरियर ग्रोथ क्या है। अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो आपके लिए कैरियर में कैसा ग्रोथ है। ठीक है, सब चीज़ों पे बात करेंगे बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले हम यूजीसी का और एआईसीटी का जो गाइडलाइन है उस पर बात करते हैं। आपको पता है यूजीसी ने हाल ही में एक नया गाइडलाइन प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी वो गाइडलाइन लागू नहीं हुआ है, तो हम पुरानी ही गाइडलाइन के हिसाब से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजीसी कहता है कि पीएचडी रिक्वायर्ड फॉर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिक्वायर्ड है बट नॉट फॉर कॉलेजेस लाइक इफ नेट या सेट इट क्लियर्ड। मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लाइक आप मान लीजिए कि एयू हो गया, पीएचयू हो गया या एलयू हो गया, इन सब यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको पीएचडी आपका जो है वो अनिवार्य है। लेकिन अगर आपको कॉलेजेस में जाना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेट और सेट होना चाहिए। लाइक जैसे आपका यूपीएचएससी कराता है और भी अलग अलग स्टेटों में ये एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपको कॉलेज में जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेट हो, यानी कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो प्लस नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस में, नॉट इन यूनिवर्सिटी में आप नहीं बन पाएंगे। एआईसीटी का रूल क्या है, जो टेक्निकल कॉलेज उनके लिए बीटेक प्लस एमटेक इज इनफ फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी टेक्निकल कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीटेक और एमटेक चाहिए, ना तो आपको नेट पास करने की ज़रूरत है, ना तो आपको पीएचडी करने की ज़रूरत है। प्राइवेट कॉलेजेस का जो रूल है वो फ्लेक्सिबल रूल होता है। कहने का मतलब ये है कि कई जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो पीएचडी वालों को लेते हैं, और कई प्राइवेट कॉलेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेट के बेसिस पे ही ले लेते हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेज के अपने ऊपर है, वो उनका रूल्स जो है वो वेरी करता है अलग अलग। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि क्या पीएचडी अनिवार्य है। तो पहला जो आपको क्लियरेंस मिला वो ये है कि पीएचडी सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है। ठीक है, नॉट इन कॉलेजेस। तो यानी कि अगर आप जो यूपीएचएससी का आपको एग्जाम अभी आ रहा है, एमपी का आता है आपका, फिर जेडीसी का आता है, इसी तरह छत्तीसगढ़ का आ रहा है, और आपको पता है बिहार का आ रहा है, तो इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ नेट पास होना आपका जरूरी होता है, या आप सेट पास हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए आगे कुछ और गाइडलाइंस को देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जहां आपका पीएचडी जो है रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले स्टेट के पीएससी का रिक्रूटमेंट जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको, जैसे एचपीएससी का आपका आया हुआ है, आरपीएससी का आया हुआ है, यूपीएचएससी का आया हुआ है, इन सब में जो है पीएचडी इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको पता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेट का रिक्वायरमेंट होता है, पीएचडी की जरूरत नहीं होती है। गेस्ट फैकल्टीज जो होते हैं किसी कॉलेज में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखे जाते हैं,
ठीक है। कुछ प्राइवेट और ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं, ये सब और सिर्फ नेट के बेसिस पे या नेट के क्वालिफिकेशन पे ही आपको रख लेते हैं। इनके लिए आपको पीएचडी करना अनिवार्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या हो, नेट क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो नेट के बेसिस पे ही ये रख लेते हैं। चलिए अब हम थोड़ा कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स देख लेते हैं कि क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं आपका बिना पीएचडी के, विदाउट पीएचडी। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो इसके प्रोज क्या है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है प्रोज, मतलब इसका पॉजिटिव बातें क्या है, ठीक है। अच्छी बात क्या, सबसे पहले ये है कि आपका कैरियर जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है। मान के चलिए कि आपने मास्टर्स किया, इसी साल आपका एमए हुआ और आपने नेट या जेआरएफ पास नेट कर लिया, अब आप तुरंत एलिजिबल हो गए पास करने के लिए असिस्टेंट। मान लीजिए कभी किसी बच्चे ने नेट पास, जैसे अभी हरियाणा का एग्जाम ले लो, जो बच्चे लेटेस्ट नेट का एग्जाम पास थे वो तुरंत हरियाणा का फॉर्म आया उसको भर दिए। अगर वो बच्चा अभी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है तो उसका कैरियर क्या है, कितना जल्दी स्टार्ट, कितना जल्दी यंग एज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। फिर बाद में वो पीएचडी कर लेगा, यानी कि अगर आप बिना पीएचडी के जाते हैं तो आपका कैरियर जो है वो अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हो सकता है पीएचडी में चले जाते तो आपको 3 से 4, 3 से 5 साल लगते कि ये पीएचडी करने में, तो आपका कैरियर थोड़ा लेट होता, ठीक है। एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेज जॉब, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो मैंने बताया इसके लिए आप जल्दी से एलिजिबल हो जाते हैं। कैन गेन टीचिंग एक्सपीरियंस आल्सो, यानी कि आप नेट पास करके कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में भी जा करके पढ़ा सकते हैं और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके कॉन्स क्या है, कॉन्स में थोड़ा देखेंगे भाई कि कॉन्स में क्या क्या आते हैं। देखिए सबसे पहले जो है लिमिटेड ग्रोथ है विदाउट पीएचडी, यानी अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपका ग्रोथ जो है बहुत लिमिटेड। नॉट एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी, जैसा हमने बताया कि यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। लेस प्रेफरेंस इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो पीएचडी वालों को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, नेट वालों को नहीं देते हैं। तो ये आपके यहाँ पे नुकसान भी हो गया, कॉन्स भी आपके देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, फ्यूचर क्या है। अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो उसका फ्यूचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होगा, फ्यूचर आप पीएचडी रिक्वायरमेंट। देखिए अभी जो है यूजीसी हैज रिलैक्स पीएचडी रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉलेज। अभी तो यूजीसी ने कॉलेज में पीएचडी के लिए छूट दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ नेट दे रखा है, लेकिन इट मे बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन इन फ्यूचर। तो यूजीसी को आपको पता है कि उसकी जो जैसे उसके नखरे होते हैं वो पल पल रूल्स बदलती रहती हैं, तो हो सकता है कि वो पीएचडी बिकम क्या कर दे, मैंडेटरी कर दे आपके फ्यूचर में। रिकमेंडेड टू परस्यू पीएचडी अलोंग साइड टीचिंग, तो एक जो रिकमेंडेशन है ये यही है कि आप टीचिंग के साथ साथ पीएचडी कर लो, क्योंकि अल्टीमेट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो पीएचडी करने से ही मिलेगा। आई थिंक ये सारी बातें आपको जो है वो समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं, इसका क्या होता है। यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट अ पीएचडी इफ यू क्लियर नेट एसेट, ठीक है। मतलब आप पीएचडी के बिना भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट पीएससी रिक्रूटमेंट्स अलाउ नॉन पीएचडी कैंडिडेट्स लाइक यूपीएचएससी, एचपीएससी, आरपीएससी, ये जितने भी स्टेट पीएससी होते हैं ये सब नॉन पीएचडी बच्चों को भी अलाउड करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस हैव फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया, तो कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो आपको पीएचडी मांगते हैं, कहीं कहीं नहीं भी मांगते हैं। पीएचडी इज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म, तो देखिए आपका प्रमोशन आपको पता है तभी होगा जब आप पीएचडी किए होंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, तो उसके लिए आपको पीएचडी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इन अ शॉर्ट रूल अगर मैं आपको बताऊं, आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। आप अगर जेआरएफ होते हैं तो आप पीएचडी में तो तुरंत एडमिशन ले लो कहीं भी। अगर आपने नेट जेआरएफ हो गया तो आप पीएचडी में एडमिशन तुरंत के तुरंत ले लो। इस बीच में जो भी कंपटीशन आपको देना है आप देते रहो,
अगर उस कंपटीशन के साथ साथ आपका पीएचडी हो जा रहा है तो अच्छी बात है, आपकी प्रायोरिटी पीएचडी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी एग्जाम आपको टीजीटी जीटी वगैरह देना है उसको आप देते रहिए। किसी प्रकार के अगर आपको और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगले वीडियो में आपके वो भी डाउट लेंगे। बाकी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो एचएन अध्ययन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एचएन अध्ययन ऐप पे आपको यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपका सब्जेक्ट हिंदी हो या कोई भी विषय हो, हर विषय की तैयारी हम लोग एचएन अध्ययन ऐप पे करवा रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं, आपको पता है कि बिना नेट के या बिना जेआरएफ के आप पीएचडी तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी हो तो ऐप डाउनलोड करिए। यूजीसी नेट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी, आपको अलग अलग पेपर 1 पेपर 2 सबका तैयारी मिल जाएगा। फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सेक्शन में जाइए। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको कंप्लीट क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए एचएन अध्ययन के साथ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।